मध्य प्रदेश का मऊगंज जिला अपराध, नशाखोरी, भ्रष्टाचार की आग में धधक रहा है। इस आग में कुछ राजनीति की रोटी सेक रहे हैं तो कुछ शांति व्यवस्था स्थापित कराने आवश्यक पहल कर रहे हैं। मऊगंज जिले के गडरा कांड ने सरकार और कानून व्यवस्था ही नहीं, समूचे समाज को हिलाकर रख दिया है। हालांकि अब स्थितियां काबू में हैं। बीते दिनों पूर्व विधायक सुखैन सिंह बन्ना, वर्तमान मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, फिर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने अपने अपने तरीके से घटना पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। इसी कड़ी में अब पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी की अध्यक्षता में मऊगंज जिले के शगुन बारात घर में सामाजिक समरसता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती नीलम अभय मिश्रा, कांग्रेस नेता कमांडो अरुण गौतम सहित काफी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और आमजनों की उपस्थिति रही। बड़े शहरों जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं अब आपके मऊगंज जिले के गुरु वशिष्ठ हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में, जहां कुशल अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों के उपचार की व्यवस्था है। गुरु वशिष्ठ हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में एक्सरे, पैथोलॉजी सहित सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं हैं। यह अस्पताल अत्याधुनिक मशीनों, उपकरणों से सुसज्जित है और 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। पता याद रखें, बाईपास रोड नियर शगुन पैलेस, मऊगंज जिला, मऊगंज, मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा न्यूज़ और मैं हूं सुखवंत मिश्रा। आज मऊगंज जिले के शगुन पैलेस में पूर्व विधायक द्वारा सामाजिक समरसता का आयोजन सम्मेलन किया गया, जिसमें मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के हजारों संख्या में लोग उपस्थित हुए। सामाजिक समरसता सम्मेलन का मतलब है कि सभी लोगों को बुलाकर जिस समय मऊगंज में ये घटनाएं चल रही हैं उसको लेकर मंथन करना, बैठक करना, बातचीत करना। ऐसी घटना जिस तरह मऊगंज जिला बनाने में मेहनत हुई, जिस तरह लोगों ने सहयोग किया और मऊगंज जब से जिला बना, जिला बनने के बाद जिस तरह से चाहे कहें राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा हो रहा है, ये चाहे निजी स्वार्थ के लिए ऐसा हो रहा हो, जिस आप सब लोगों ने देखा है कि अभी महीने भर में मऊगंज में की हालात किस तरह से बिगड़ी है। उन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी और पूर्व विधायक नीलम मिश्रा ने सामाजिक समरसता का आयोजन किया, जिसमें कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। बने रहिए पूरे अपडेट में, हम आपको आगे अब दिखाते हैं कि लोगों ने क्या क्या अपनी बात रखी। यही कहना है कि ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है यहाँ के गडरा गांव में, तो अभी तक यहाँ के जो सनी द्विवेदी का परिवार, उनको कोई न्याय नहीं मिल पाया। हम सब ने यही कार्यक्रम इसलिए रखा है कि हम सबको आपसी भाईचारा बना के रखना है। और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है भाजपा, वो भाईचारे में कोई अपनी भूमिका नहीं निभा रहे। वो लोगों को उकसाने का काम करते हैं और भगवा चोला ओढ़, उनके भगवा चोला ओढ़ने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर उन्हें इतना ही ब्राह्मण का ध्यान रखना होता या हिंदू का ध्यान रखना होता तो आज वो अपनी आवाज बुलंद करते। क्योंकि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि मंदिर के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र करके और आंदोलन करने की कोशिश की थी, जिसमें वो जेल भी गए थे। पुलिस वाले ने उन्हें जेल में भी बंद किया। तो असली आंदोलन तो उन्हें आज करना चाहिए, क्योंकि जो ये दो घटनाएं हुई उसमें अगर वो आंदोलन करते तो उसका एक अच्छा समाज में भी उनके प्रति एक प्रेम रहता कि भाई ठीक है, इन्होंने कुछ तो बोला। अरे जनता ने तो आपको वोट दिया है, सभी वर्ग के लोगों ने आपको वोट दिया है, ब्राह्मण ने भी दिया है, आपके समाज ने भी दिया है, सभी ने दिया है। लेकिन आप सिर्फ एक अपने विशेष अपने समाज के लिए क्यों बात करते हो? आप ब्राह्मणों के हित में क्यों बात नहीं करते? मेरा सिर्फ यही कहना है। और इसीलिए हम सब ने यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा था कि आपसी भाईचारा बनना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि हमें किसी विशेष वर्ग के लिए ही काम कर रहे हैं। ये हम सब वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई हो। और जिसके साथ भी गलत होगा उसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी और हमेशा न्याय के लिए हम सब लड़ाई लड़ेंगे। मेरा ये उसके बाद बहुजन समाज पार्टी आंदोलन और दूसरी पार्टी के नेता, भाई ब्राह्मणों के प्रति कोई क्यों नहीं बोल रहा है? क्या ब्राह्मणों का वोट नहीं ले रहे? चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे ये कोई पार्टी की बात नहीं हो रही, ये इंसानियत की बात हो रही है। और अगर उन्होंने धरना दिया है तो आदिवासी समाज के लिए दिया है, ठीक है। अब आदिवासियों ने आत्महत्या की है कि वो किसी के डर से उन्होंने आत्महत्या की है कि अपने आप उनकी मृत्यु हो चुकी है, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन लोगों का ये कहना है कि पुलिस के भय से उन्होंने आत्महत्या कर ली।
और वो उसमें जो सनी की हत्या हुई थी उसमें वो सब अपराधी थे। ये लोगों का, गांव के लोगों का ये कहना है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए हम क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी समाज का हो। लेकिन अगर हम धरना कर रहे हैं तो फिर हमें सनी द्विवेदी के परिवार के लिए भी धरना देना चाहिए। गलत अगर बोल रहे हैं तो आप बताइए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम धरना कर रहे हैं तो सनी द्विवेदी के लिए भी धरना करें, फिर वो हम रामचरण गौतम जी के लिए भी धरना करें, और फिर हम सब समाज के लिए धरना करें। अगर हम धरना करते हैं तो इंसानियत के लिए धरना करें। ये किसी जाति के लिए या हम किसी वोट के लालच में आके किसी के लिए धरना ना करें। हमारा इंसानियत के लिए धरना होना चाहिए और सब समाज के लिए धरना होना चाहिए। जिसके साथ भी गलत होता है उसके लिए धरना होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भाईचारे से मतलब है। समरसता तब होती है जब सभी वर्ग के लोग आपस में मिल के बैठ के कोई योजना बना के भाईचारा स्थापित करें। यहाँ मऊगंज में कुछ तथाकथित नेता और कुछ इस तरह से विध्वंसकारी लोग, जिनको पैसे के दम पर, जात के दम पर जो हुंकार भर रहे हैं, उनके तौर तरीके से मऊगंज की जनता आहत है। और लोगों ने मुझे बुलाया। मऊगंज में विगत कुछ दिनों से छूट गया था, तो अब लोगों ने बुलाया, जरूरत समझा, इसलिए समरसता सम्मेलन है। ये कोई दल का सम्मेलन नहीं था, ना भाजपा का था, ना कांग्रेस का था, और ना ही किसी और दल का, न किसी जात का। पर ब्राह्मण के साथ हत्या हुई है, ब्राह्मणों को सताया गया, ब्राह्मणों को लगातार प्रताड़ित किया गया। और कोई इसलिए नहीं बोल रहा कि हम बोल देंगे तो कोई कहेगा ब्राह्मणवाद है। तो हम बोले भी हैं और जरूरत पड़ेगी तो ब्राह्मणवाद पैदा भी करेंगे यहाँ, उन नेताओं को सबक सिखाने के लिए जो ये मान रहे हैं कि मैं एक तरफा हूँ, मेरा बड़ा भारी यहाँ जकीरा जमा हुआ है। तो 28 साल के हम अपने संघर्ष को हम फिर एक बार प्लेटफॉर्म देंगे और यहाँ के एक एक बच्चा की रक्षा करने में जो मेरी हम महती भूमिका बन सकेगी, मैं साथ रहूंगा, सभी वर्गों को साथ लेकर। सनी द्विवेदी की हत्या हो गई है, अपने ने तो पूर्व विधायक ना वर्तमान विधायक ये कहा है खुद क्या कहते हैं? मैं तो अपने भाषण में कहा है कि ये शुद्ध वोट की राजनीति का काम है। अब वोट की राजनीति में अगर आदमी इतना भी सोच नीचे ले जाएगा तो आने वाले दिनों में समय मिलेगा, जनता सबक सिखाएगी। आपके ही पार्टी के एक नेता अभी जब ये 3 लोगों का शव मिला उसके बाद 10 घंटे तक स्थल पर डटे रहे, धरने में बैठे रहे, क्या कहना है इस मामले में, जो सनी द्विवेदी में चुप थे? वो अब उनसे ही पूछिएगा वो किस सोच से बैठे थे, किस सोच के लिए बैठे थे। मैं तो उस 3 जो हुई हैं घटनाएं हरिजन परिवार की, मेरी संवेदनाएं उनके साथ भी है। और गलत हुआ है, किस कारण से हुआ है, कैसे हुआ है, ये जांच का विषय है। ये जांच हो जाए तो अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अपने उद्बोधन के दौरान आपने कहा कि जो 50,000 की भीड़ की नौटंकी करते थे, जिला उनके दम पर नहीं बना, जिला हमने बनवाया है, वो किसके लिए था और एक नहीं, जिला जनता ने मऊगंज के बनवाया है, हमारा उसमें अग्रणी भूमिका थी। और वो कौन लोग हैं वो सब जनता जानती है। 50,000 की भीड़ दिखाने वाले वो कौन लोग? वो सब जनता जानती है, वो बता देगी आने वाले समय में कि 50,000 कहाँ से। हाँ, वो सब बता देगी। हम आजकल नाम नहीं लेते किसी का। अच्छा, ये सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए आखिरी में क्या संदेश है मऊगंज क्षेत्र की जनता के लिए? मेरा ये है कि देखिए, हत्या किसी भी जात की वर्ग की हो, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। और ऐसी घटनाओं से परहेज करने के लिए या पुनरावृत्ति न हो, हम सबको मिलजुल के एक संगठन खड़ा करके आगामी दिनों में काम करना।